और नाजरीन, अवामी मसाइल को उजागर करने का सिलसिला आज न्यूज़ पर जारी है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बेहद पजीराई मिल रही है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि कराची के खुले नाले मौत के नाले बन गए हैं। 1.5 माह के दौरान 12 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल डूबने के 260 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद रजा अपनी रिपोर्ट में। कराची के नालों के अतराफ रिहायशी इलाके हैं। इन इलाकों में सहूलियात का फुकदान है। बच्चे खेलने के लिए नदी नालों की तरफ निकल जाते हैं और यूं डूबने के वाक़यात होते हैं। जनवरी से अब तक 12 से ज़ायद बच्चे जान गंवा चुके हैं। कुछ रोज कबल गुलशन इकबाल के करीब लियारी नदी में डूबने वाले नबील के अहले खाना भी गम से निढाल है। मैंने उसको बचाने की कोशिश की पर वह नहीं बचा पाया। जब वो डूब गया मैं घर की तरफ भाग के आ गया। मैंने बोला बाबू अब भैया ना नदी में गिर गया। कहाँ तक ढूंढा, 3 दिन तक ढूंढा। तीसरे दिन 12 बजे मिलता। आगे किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं वाक़या हो, क्योंकि जो भी बच्चा जाता है उसकी लाश ही मिलती है। जिंदा बच्चा तो वापसी मिलता ही नहीं है। ईदी बैरी टीम के इंचार्ज मोहम्मद इनाम का कहना है वो नदी नालों में डूबने वाली बेशुमार लाशों को निकाल चुके हैं। कई बार तो लाश भी नहीं मिल पाती। तकरीबन बहुत सारी डेड बॉडियाँ निकाल चुके हैं और बाज़ वक़्त कुछ मिलती भी नहीं है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों से गुजरने वाले इन नदी नालों के अतराफ हिफाजती इंतजामात की जरूरत है। अगर वाक़यात में कमी लानी है तो अवाम और इंतजामिया को दोनों को मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। कैमरामैन अदनान नसीम के साथ मोहम्मद रजा, आज न्यूज़, कराची। शहर कायद में नदी नालों और खुले मैनहोल से भी लोग परेशान हैं। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान डूबने के 260 वाक़यात पेश आए हैं। तफसीलात बताएंगी साथी एंकर सादिया सैमसन। कराची शहर में खुले नदी नालों और मैन होल ने शहरियों की जानें लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर बात करें साल 2022 की तो डूबने के 260 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जनवरी 2022 में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डूबने के 11 केसेस सामने आए। फरवरी 2022 में 8, जबकि मार्च के महीने में 9 और अप्रैल में 11 अफराद के डूबने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। मई के महीने में इन केसेस की तादाद में और भी इजाफा देखा गया। इस माह 57 अफराद डूबे। जून से डूबने की अगर बात करें तो 17 वाक़यात पेश आए और शहर में सबसे ज़्यादा डूबने के वाक़यात जुलाई के महीने में सामने आए, जिनकी तादाद 70 रिकॉर्ड की गई है। फिर अगस्त के महीने में 32 और सितंबर में 23, जबकि अक्टूबर में 7 और नवंबर में 9 और साल 2022 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में डूबने के 6 वाक़यात सामने आए। नया साल भी कोई तब्दीली नहीं लेकर आया। पहले माह ही में खुले मैन होल्स और हिफाजती दीवार के बगैर नालों में 12 अफराद के डूबने के वाक़यात पेश आए। और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रजा ने और हमारे साथी एंकर शहरियार भी मौजूद होंगे। पहले रजा, आपसे जानना चाहेंगे, रवां साल अब तक 12 से ज़ायद अफराद नदी नालों में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं, जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। क्या तफसीलात शेयर करेंगे हमारे नाजरीन से? जी बिल्कुल, ये नदी नाले जो है खुले, इसमें यहाँ पर हिफाजती इंतजामात भी नहीं हैं, कोई रुकावटें नहीं हैं और ये शहरियों के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। शायद कोई इंसानी जान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। इस वक्त मैं लियारी नदी पे मौजूद हूँ। ये लियारी नदी का रकबा काफ़ी वसी रकबा है और इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन वारिस दिखाएँ आपको तो यहाँ पर इस वक्त भी तजावुज़ात कायम है जो यहाँ पर बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि नदी पार करने के लिए खुद साख्ता इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है और यहाँ से लोग, ख़वातीन, बच्चे सब यहाँ से गुजर रहे हैं और यहीं पर बच्चे खेल रहे हैं और मासूम बच्चे हैं। इनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर किस तरह ये कितनी हद तक ये ख़तरा है इनके लिए और ये मासूम बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं या कोई भी शहरी गुजरता है तो हादसा रोनुमा हो जाता है। 12 से ज़ायद वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट हुए, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक नाले में एक शख्स डूबकर जो है जाँ बहक हुआ। तजावुज़ात हटाने की बात की जाती है लेकिन दोबारा तजावुज़ात कायम हो जाते हैं और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है और इस तरह की जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा रकबा है लियारी नदी का, तो यहाँ एतराफ़ में काफ़ी तजावुज़ात कायम हैं और शहरी उनकी जो आमदोरफ्त है यहाँ पर बासानी वो आ सकते हैं। अब हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि
नदी में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर जो इंतजामिया का नुमाइंदा यहाँ पर आए देखे चीज़ों को किस तरह यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और जब ये बरसात होती है तो उस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेन नदी पर जो है तमाम तर लोग बैठे हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं। और जब ये बरसात का मौसम होता है तो यहाँ की जो कंडीशन है नहायत ही अबतर होती है और खुद साख्ता ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने क्रॉस करने के लिए यहाँ पर बनाई हुई हैं। और जाहिर सी बात है इस तरह के जब बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो ये हादसा रहनुमा हो जाते हैं। जी अच्छा रजा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आप लियारी नदी का हाल मखसूस अंदाज में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल पेश आती है जब ये ओवरफ्लो हो जाता है, बारिशें होती हैं और यहाँ पर इसके अतराफ में भी लोग रहते हैं, क़याम पज़ीर हैं, तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। आपसे ये जानना चाहेंगे जो इंतज़ामिया है वो इस सूरत हाल में क्या कर रही है, क्या इक़दामात करती है? जी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो तो सामने ही हैं। अगर कोई प्रैक्टिकली अमली काम कोई नज़र आता है तो बाकायदा वो कैमरे की आँख दिखाती भी है। लेकिन अगर मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि ये काफ़ी बड़े रकबे पे लियारी नदी है और कहीं पर भी इस तरह की रुकावटें नहीं है, बाआसानी लोग आप ब्रिज से जो है नीचे उतर जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं और आमदोरफ्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस तरह के नुमाइंदगान नहीं है, कोई यहाँ पर बंदा नहीं है कि उनको रोके। और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे तजावुज़ कायम है, बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग रह रहे हैं और कोई एक या दो बंदे की बात नहीं है, काफ़ी जो है ख़ानदान यहाँ पर आबाद हुए हुए हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि मेन नदी पर तमाम तजावुज़ात कायम है। तो इंतज़ामिया का काम है कि वो हिफाजती यहाँ पर इंतज़ामात करे, रुकावटें कायम करे, जिससे ये कीमती जानें जो है बच सकती हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको जो है इस परवाह नहीं है कि यहाँ पर ये नदी कितनी ख़तरनाक उनके लिए हो सकती है। खेल के मैदान नहीं है तो लिहाजा जो अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं उनके लोग या बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं या उनकी कोई बॉल गिर जाती है या कोई कीमती चीज़ यहाँ पर गिरती है तो मजबूरन वो ये समझ के उतरते हैं नदी में कि हम चीज़ निकाल लेंगे, लेकिन वो नदी के अंदर डूब जाते हैं। बाज़ औक़ात तो इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि उनकी लाशें तक नहीं मिली हैं और कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं कि उनके प्यारों की लाशें तहाल नहीं मिल सकी हैं और कई दिन उनकी सर्चिंग की जाती है। जो रज़ाकार हैं वो सर्चिंग करते हैं, कुछ की लाशें निकाल ली जाती हैं, कुछ की लाशें नहीं निकाली जा सकती। ख़ुसूसन जो बच्चे हैं उनके लिए, उनकी जो अहले खाना है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का और परेशानी का सामना होता है। यानी रज़ा आप ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया के जो इक़दामात है वो ना होने के बराबर हैं। अगर कोई इक़दामात होते तो जाहिर है वो ग्राउंड पर नज़र आते। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। प्रोग्राम टारगेट के जो मेज़बान हैं हमारे साथी एंकर शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, आप देख रहे हैं ये सूरत हाल एक अरसे से डेवलप हो रही है। शहर के जो नदी नाले हैं उन पर कोई हिफाजती दीवारें या इक़दामात नहीं किए जाते। आखिर इंतज़ामिया करती क्या है? बैक टू बैक इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं। अच्छा, इंतज़ामिया वही कर रही है जो वो इतने साल से करती चली आ रही है, यानी कि कुछ नहीं कर रही है। और ये नदी नाले वाले टॉपिक ज़ाहिर है पहले भी, इससे पहले आप लोग कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि जिन्होंने सुनना है उनके कान पे जूनी रींगती है। वो कहते हैं ठीक है जी एक प्रोग्राम चलेगा या खबर चलेगी और उसके बाद ठीक है अगर बहुत ज़्यादा चल गई तो हम थोड़ी बहुत कुछ कर लेंगे और उसके बाद सिस्टम वही रहता है। और ये बात कोई आज की नहीं है, ये बात काफ़ी अरसे से, अभी फिर ज़ाहिर है मानसून का सीज़न आगे आना है, बारिशें होनी है, फिर आप देखिएगा हम यही खबर चला रहे होंगे कि जी नाले भर गए और अल्लाह न करे इतनी अमवात हो गई, रोडों पे पानी खड़ा हो गया। तो ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है और जिन्होंने करना है उन्हें सिर्फ वोटों की लालच है कि जी हम इख्तिदार में आ जाएं, हम इख्तिदार में आ जाएं। हर किसी को इख्तिदार में आने की बहुत जल्दी रहती है लेकिन काम यहाँ पे कोई करता नजर नहीं आता। अच्छा शहरियार, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बारिशें होती हैं और पूरा शहर और पूरा मुल्क ही पानी में डूब जाता है, तो पानी का जो ज़िया हो रहा है, ख़ासतौर पर पीने का पानी भी ज़ाया हो रहा है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? अच्छा देखिए कि जो करप्शन है ये माजी में भी हम बहुत दफ़ा दिखा चुके हैं और वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है। करप्शन एज इट इज़ चल रही है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। होते होते अब ये लेवल आ गया है कि कराची में तकरीबन हर इंसानी पानी पैसे देके खरीद रहा है। आपके पास पैसे हैं, आप अपने घर में टैंकर डलवाएं तो ठीक है, अदरवाइज इनका ये कहना होता है कि जी पानी तो है ही नहीं, पानी की शॉर्टेज है। लेकिन अभी हमने हाल में एक फुटेज बनाई कि नीपा से अगर आप थोड़ा ही आगे जाएं तो रोड के ऊपर पानी उबल रहा है, बह नहीं रहा है, उबल रहा है और वो जो पीने का पानी है वो गटर में जा रहा है। और लोगों ने उसमें किया ये कि जो ज़ाहिर बिजनेस माइंड लोग हैं उन्होंने कहा यार ये पानी जो बह रहा है इससे हम क्यों ना रक्शे और गाड़ियां धोना शुरू कर दें। तो रोजाना की बुनियादों पर 50 से 100 गाड़ियां वहाँ पे धोई जाती हैं, रक्शे धोए जाते हैं, उसके 200 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं। और वाटर बोर्ड की इंतजामिया जो है वो अपनी आंखें बंद करके बैठी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चोरी छुपे काम हो रहा है, ये बीच रोड के काम हो रहा है, पानी बह रहा होता है, उसकी वजह से ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम आती है।
और लोगों के नलकों में पानी हो ना हो, लेकिन जाहिर है जब इन्हें करप्शन करनी होती है तो वहां जरूर पानी इनका पहुंच जाता है। अभी हमने हाल ही में कुछ टाइम पहले इनको एक्सपोज किया था कि 36 इंच की लाइन चोरी की इन्होंने डाली थी वाटर बोर्ड वालों ने। तो ये सारी वाटर बोर्ड की मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई बैठ के बातें करे कि जी वाटर बोर्ड नहीं कोशिश कर रही है, काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन है जिसका ये नतीजा है। लोगों को पानी पीने को मिले ना मिले, रोडों पे आपको यानी कि इंतजामिया सिर्फ कॉस्मेटिक मेजर्स लेती है, अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाए जाते। शहरियार, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के इस सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और एक बार फिर अवामी मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंकर पर्सन शहरियार और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जबकि स्टूडियोज़ में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ताहा, को फाउंडर हैं फिक्सिट के। सबसे पहले मोहम्मद ताहा आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से यकीनन आप देख रहे होंगे कराची के अंदर जो सूरत हाल है, नदी नालों की अगर बात की जाए ख़ास तौर पर, तो उसमें कोई हिफाजती दीवार नहीं बनाई जाती, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं होते। और लियारी एक्सप्रेस वे की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर लोग कसमा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फ्लड आ जाता है और लोग बह जाते हैं, और कराची में पानी भी चोरी हो रहा है। क्या कहेंगे कराची की सूरत हाल के ऊपर? जी देखें, कराची में सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि सिर्फ बड़े नालों का मसला नहीं, इलाके से स्टार्ट होता है और इलाके के अंदर केडीए के नाले होते हैं जो कि स्टॉर्म वाटर भी होता है, रेन वाटर ड्रेनेज के लिए भी होता है, और उसके बाद वो डीएमसी के नालों में जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल होता है, और उसके बाद वो बड़े नालों में जाता है जिसके अंदर आपका क़य्यूमाबाद का नाला, महमूदाबाद और इसके अलावा गुजर नाला और कोरंगी नाला या शेरशाह नाला, इन जगहों से पानी जाता हुआ फिर आपका लास्ट ड्रेनेज होता है। किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे इलाकाई लेवल हो, चाहे डीएमसी का लेवल हो या चाहे केएमसी का लेवल हो, किसी भी जगह के ऊपर कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं होता। कराची की तारीख़ में कभी भी इन नालों की सफाई के लिए या इनकी मेंटेनेंस के लिए कोई भी बजट नहीं दिया गया, या अगर दिया भी गया तो वो करप्शन की नज़र हो गया। इन नालों में कई दफ़ा फ्लैट्स के बाहर जो गुजर होते हैं इलाके के अंदर, उसके ऊपर कवर नहीं होता, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। कितने लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं, उनकी लाशें नहीं मिलती, बहकर डीएमसी के नालों में चले जाती हैं। कई जगहों पे इंक्रोचमेंट हो गई है, उसकी वजह से नाले पैक हैं, तो सारा का सारा इलाका जो है वो गटर से पानी बाहर आ रहा होता है। तो ये सारा मसला सिंध गवर्नमेंट का है जिसको इस चीज़ के ऊपर फैसला करना चाहिए कि क्या इसी तरीके से चलते रहे। और एक और भी बात बताऊं मैं आपको, शेरशाह नाले की ले लें आप बात। यहाँ पर इस वक्त कराची में शेरशाह नाले के अंदर केमिकल्स जो है वो शामिल हो रहे हैं नाले के अंदर, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और धमाके हो रहे हैं। कई जगहों पर नालों के ऊपर तामीरात हुई हुई हैं और गैस बनने की वजह से वो धमाके हो जाते हैं। एक इदारा मौजूद है इसी सिंध हुकूमत के नीचे मौजूद है जिसकी जिम्मेदारी है कि टेस्ट वाटर ले और उसको टेस्ट करे लेबॉर्ट्री के अंदर कि कौन कौन से केमिकल्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। कोई चीज़ नहीं। आप इसी शेरशाह नाले के साथ रोड पे चलते हुए देखेंगे कि नाले के अंदर से पानी की मेन पाइपलाइन जा रही है, सरेआम सबके सामने से गुजर रही है, और कौन कौन से केमिकल्स उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, और वो पानी के साथ आपके ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब और फिर उसके बाद दीगर 10 मसले। तो ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से कराची वाले सफ़र कर रहे हैं, और केएमसी के पास बजट नहीं, केएमसी के पास जाओ तो उनके पास इख्तियारात नहीं, डीएमसी का अमला नाकस, उनके पास मशीनरी नहीं, कई जगहों पे मशीनरी सड़ रही है। इवन ये कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 मशीनें होती हैं जिससे वो काम करते हैं और उसके डेज उन्होंने बांधे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कराची का, इसके ऊपर बहुत आप क्या समझते हैं? जाहिर है ये मसाइल पहले सब जानते हैं और आप भी इसे हाईलाइट कर रहे हैं, हम भी हाईलाइट करते रहते हैं। वजह क्या है, काम क्यों नहीं हो पाता? बल्दियाती जो इदारे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, केएमसीज डीएमसीज के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, होता कुछ क्यों नहीं है? कहाँ जाता है ये सारा बजट? सर, माजरत के साथ हम अपने टैक्स के पैसों से जिस ब्यूरोक्रेसी को पाल रहे हैं ना, वो हमारे लिए हम अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथों से पाल रहे हैं। ये एग्जैक्ट इस वक्त कराची का मसला है। जितने लोग ब्यूरोक्रेसी में हमारे डीएमसी केएमसी के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो चल रहा होता है और करप्शन की जा रही होती है, पैसा बनाया जा रहा है। तो हर दफ़ा बजट एलोकेट होता है, उसके बावजूद भी कराची में कोई काम नहीं होता। अभी रिसेंटली 3 नालों के ऊपर तामीरात हुई जो कि तहरीक इंसाफ की लास्ट जब हुकूमत थी, वफाकी बजट आया था, उसमें महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और कोरंगी नाला, इन 3 नालों के ऊपर काम हुआ। साथ में इंक्रोचमेंट ख़त्म की गई। 33 बिलियन रुपीज़ जो है वो सिर्फ उनको दिए गए जो इंक्रोचर्स बैठे हुए थे नालों के अतराफ़ में, और उनके साथ एडजस्टमेंट की गई, और फिर उस नाले के अतराफ़ में कॉन्क्रीट वॉल खड़ी करके साइडों में रोड भी चलाई गई ताकि
ये दोबारा इंक्रोचर्स नालों तक ना आ जाएं। यही सब गुज्जर नाले में हो जिसकी वजह से अब लास्ट बारिशों में बचे, लेकिन अगेन वो भी मेंटेनेंस मांगते हैं, वो भी मुसलसल उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। अगर मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो सूरत हाल वहीं की वहीं दोबारा से जूं की तूं हो जाएगी। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ शहरियार आसिम भी मौजूद है। शहरियार, जिस तरह से आप देख रहे हैं और ताहा की बात भी आपने सुनी होगी कि नालों की मेंटेनेंस के लिए जाहिर है बजट चाहिए होता है। अगर उसको फ्रीक्वेंटली आप मेंटेन नहीं करेंगे तो सूरत हाल दोबारा खराब हो जाएगी। जो नाले आपने तामीर किए हैं उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। बजट का मामला आता है, ताहा को भी मैं सुन रहा हूँ कि ये बजट तो आपको पता है कि ये जब आते हैं तो ये पूरे कभी भी नहीं मिलते जिस इदारे को मिलने होते हैं, जिस तक पहुंचने होते हैं, पूरे कभी नहीं मिलते। वो बीच में कटौतियां होती रहती हैं, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, और जब मिलता है तो वो कहता है जी जब ऊपर वाले कह रहे हैं तो मैंने क्या गुनाह किया है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि नालों की सफाई, अक्सर मैं देखता हूँ कि नालों की सफाई जब होती है उससे कचरा बाहर निकालते हैं तो उस कचरे को उठा के नहीं लेके जाते, बस नाले से बाहर निकाल के रख देते हैं। बहुत बड़ा एहसान होता है कि जी हमने नाले से बाहर निकाल दिया। जैसी बारिश होती है वो कचरा वापस चले जाता है। तो सिस्टम को खुद ही इस तरह का बनाते हैं कि वो बार बार ये मसला आए, बार बार, जैसे कहते हैं ना जी रोड बना और बनने के 6 महीने बाद टूट गया तो ज़ाहिर टूटेगा तो नहीं, नया बनेगा नहीं तो बजट आएगा नहीं। तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं कि जी बजट आता रहे, जिसकी पोस्टिंग आती रहे, नए वो आके नए तरीके से पैसा खाता रहे, क्योंकि जाहिर है अगर एक ही दफा अच्छा और पक्का काम हो गया तो बार बार बजट निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरे सेक्टर्स में वो काम होगा। तो इस वजह से इस काम को खुद ही जानबूझ के इतना खराब किया जाता है। और ये फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये बातें हम आज पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे। जो हमारे हुक्मरान हैं या जिन्होंने ये काम कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता इस बात का? क्या वो कराची के मसाइल पर जो गुफ्तगू आपने सुनी हमारे नाजरीन वो देख सकते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर बात कर रहे थे। स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया था को फाउंडर फिक्सिट मोहम्मद तलहा, शहरियार आसिम ने, और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा भी हमारे साथ मौजूद रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।